नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा और उसे एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिएगा भी तो वो भी फायदा नहीं करेगा। इसलिए इनका प्रश्न है कि मेरे सेक्स पावर 60% है, 40% लाने में क्या करना होगा प्लीज। लीकेज हो जाएगा, आपके पार्टनर की तरफ जाएगा तो उसमें भी इन्फेक्शन चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारा कमेंट है आप लोग का, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है कमेंट में। बहुत लोग इंजरी लेवल पूछते हैं, तो भाई हम तो वीडियो पर कमेंट में ही बताते हैं कि हमारा जो लेवल है वो L1D12 है। पैर का उंगली सपोर्ट नहीं करता है, उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करूं? पैर की उंगली का एक्सरसाइज कीजिएगा, पैर की उंगली का एक्सरसाइज कीजिएगा, अपने एंकल को चलाने का एक्सरसाइज कीजिएगा और दूसरा कोई एक्सरसाइज नहीं है। बस यही है कि जब भी समय मिले, जब भी बैठिए, तब अपना हाथ को जो है सो उंगली पर ही रखिए और उंगली को घुमाते रहिए, उंगली को खिंचवाइए दूसरे से। यही सब एक्सरसाइज है। टाइम कितना लगेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। 1 साल में होगा कि 3 साल में होगा कि 10 साल लगेगा, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। लेकिन उपाय भी तो कोई और नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो एक्सरसाइज तो हमको करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइबर हैं नैना राम जोशी लिख रहे हैं कि भाई हड्डी टूट जाए तो वो पहले की तरह मजबूत हो जाती है, कमजोर होती है। लोग कहते हैं कि पहले की तरह नहीं होती है। हड्डी टूट जाती है तो फिर कमजोर तो हो ही जाती है ना। पहले के जैसे कैसे होगा? पहले के जैसे हो जाएगा तब तो फिर जैसे हम पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं हो पाए हैं। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है और जो ज्वाइंट हो जाता है वो ज्वाइंट होता है। ओरिजिनल के जैसे ज्वाइंट कैसे होगा? अगर ज्वाइंट उतना ही मजबूत होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था। ज्वाइंट 3 महीना 4 महीना लगता है, ज्वाइंट क्लियर हो जाता है, उसके बाद टनाटन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, छोटा बड़ा हो जाता है पैर। ज्वाइंट होने के बाद लंगड़ाने लगता है, वो अंग कुछ न कुछ डैमेज रहता है, सब दिन के लिए कुछ न कुछ उसमें कमी आ जाता है। ज्वाइंट कभी भी पहले जैसा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी हड्डी का हो, पैर का हो, हाथ का हो, कहीं का भी हो, वो कमजोर हो ही जाता है। कभी नहीं हो सकता ओरिजिनल जैसे। आपने कितना दिन एक्सरसाइज किया है? 6 साल हो गया। 6 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन की एक्सरसाइज नहीं किया हूँ। सब दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। भाई मेरे C4 C5 का एक्सीडेंट हुआ, 1.5 साल हो गए, पर अपने आप ही हिलते हैं पैर। क्या पहले जैसे ठीक हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। यही न समस्या है कि ये जो आपको डाउट है कि हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। नहीं का बात ही मन से निकाल दीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ मन को बना लीजिए कि हमको ठीक होना है। जरूर ठीक हो सकते हैं, जरूर, चाहे समय जितना भी लगे, लेकिन हमको ठीक होना है तो ठीक होना है, तो जरूर ठीक होंगे। और मन में ये नेगेटिविटी रखिएगा, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो कंफ्यूज रह जाइएगा और आपको एक्सरसाइज करने में भी मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकता रहेगा और उसे एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिएगा भी तो वो भी फायदा नहीं करेगा। इसलिए ये नहीं वाला बात मन से हटा दीजिए और पूर्ण विश्वास के साथ मन में ठान लीजिए कि हमको होना है तो होना है। और ये जो लिखते हैं कि सर हमको 5 साल हो गया है, 10 साल 6 साल हो गया है, तो 15 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, मैं क्या करूं? इसमें क्या कीजिएगा? और तो कोई विकल्प है नहीं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी जवाब दे दिया। डॉक्टर ही बोला कि फिजियोथेरेपी कराइए, एक्सरसाइज कीजिए और समय लगेगा ठीक होने में। नहीं तो कोई नहीं कहता है, सब यही कहता है कि होगा, लेकिन कितना समय लगेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। अपना भी तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे? दूसरा काम भी नहीं, तो एक्सरसाइज ही करेंगे और यही उम्मीद रखेंगे कि हम ठीक हो जाएंगे। हम इसमें क्या बता सकते हैं? जब डॉक्टर नहीं बता सकता है तो इसमें हम क्या बता सकते हैं? हम आपको वही बता सकते हैं जो हमारा अनुभव है। मिनहाज आलम, इनका प्रश्न है कि मेरे सेक्स पावर 60% है, 40% लाने में क्या करना होगा प्लीज भाई बताओ। 60% है, 40% लाने में क्या करना होगा? बस वही करना होगा जो आप कर रहे हैं और उसका क्या एक्सरसाइज करते हैं, प्रतिक्रिया आप कितना करते हैं, उसी पर निर्भर है। या फिर किसी डॉक्टर से दिखाइए, जो गुप्त रोग के डॉक्टर हैं उनसे दिखाइए। हम तो नहीं बता सकते हैं इसमें कि ठीक कैसे होगा क्योंकि हम इसका डॉक्टर नहीं है। वेट कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, नहीं जल्दीबाजी है तो डॉक्टर से जाकर संपर्क कीजिए। पूरा इन्फॉर्मेशन तो डॉक्टर के पास ही मिलेगा।
फिर कहते हैं कि जो CIC करते हैं वो सेक्स नहीं कर पाते, सेक्स कैसे करेंगे? CIC करते हैं तो बस जब वो टाइम है उस समय CIC कर लीजिए, क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, वहां पर डिटॉल उटॉल लगा दीजिए ताकि जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो हट जाए, उसके बाद कर सकते हैं। अगर ब्लैडर में यूरिन है तो हो सकता है कि लीकेज हो जाएगा, आपके पार्टनर की तरफ जाएगा तो उसमें भी इन्फेक्शन चला जाएगा, यही प्रॉब्लम है। तो बचा करके कीजिए, साफ सफाई रहना चाहिए। पैर की उंगली नहीं चल रही है, पंजा ड्रॉप है। पंजा को हम वीडियो में बताए हुए हैं कि पंजा को हाथ से घुमाना है, एंकल को चलाइए, और जब बैठे हैं खाली समय है तो उंगली को जो फ्रेश करते रहिए, उंगली को धीरे धीरे चलाते रहिए। किसी दूसरे को कहिए कि उंगली को खींचेगा, उंगली खिंचवाइए, उसका एक्सरसाइज करते रहिए। उंगली अगर चिपक गया है तो उस उंगली को जो है सो गैप दीजिए, कुछ कपड़ा चाहे कोई चीज, रुई, कॉटन, कुछ भी डाल करके उंगली को गैप बना करके रखिए कि उंगली फैला रहे। तो यही सब एक्सरसाइज है इसका। लाख जल्दीबाजी कीजिएगा उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि आपका शरीर जिस तरह से मेंटेन करेगा, रिकवर करेगा, वैसे ही होगा। कितना टाइम लगेगा इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रश्न था और जिसका उत्तर हम दिए हैं, जो हमारा अपना अनुभव था उसके अनुसार। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम भी आपके तरफ पेशेंट हैं और हम अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।